अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। कुरैशी मक्का ने जब देखा कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो कुरैशी मक्का ने अपने आदमी यहूदियों के पास भेजे। क्योंकि यहूदी अहले किताब थे, इसलिए उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबत दरियाफ़्त करें कि वो क्या कहते हैं। ये अफराद जब यहूदी उलमा से मिले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और तालीमात बयान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उनकी राय मालूम की, तो उसके जवाब में यहूदियों ने उनको बताया कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवालात करना। उनमें से एक सवाल असहाबे कहफ के बारे में था। अगर आपको इस्लामिक स्टोरीज़ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टोरी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। हज़ारों साल पहले का जिक्र है कि रूम में दक्यानूस नामी बादशाह हुकूमत किया करता था। वो बहुत जालिम और दरिंदा सिफत इंसान था। अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था और बुतों की पूजा करता था। उसकी पूरी कौम अल्लाह की इबादत से नावाकिफ़ थी। सब के सब बुतों की पूजा करते थे। कहा जाता है कि कुछ साहिब ईमान और रोशन ज़मीर नौजवान थे और ये अपने बाप दाताओं के साथ ईद मनाने के लिए शहर के एक मेले में गए थे। बताया जाता है कि वो शहर उस वक्त शिर्क और बुत परस्ती का बहुत बड़ा मरकज़ था और वहाँ डायना नामी देवता का मंदिर था, जिसकी पूजा करने के लिए शाम, मिस्र, फ़लस्तीन वगैरह से भी लोग वहाँ आते थे। इन नौजवानों ने वहाँ शिर्क और बुत परस्ती के जो नज़ारे देखे तो उनका दिल खट्टा हो गया और उनके दिल में ख़याल आया कि इबादत तो सिर्फ़ एक अल्लाह की होनी चाहिए। तो ये सोचकर ये लोग इनफरादी तौर पर इस मेले से अलग होकर एक दरख्त के नीचे आकर बैठने लगे। पहले एक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह ये लोग एक एक करके एक जगह जमा हो गए। अगरचे उन लोगों में कोई तारुफ न था, लेकिन ईमान की रोशनी के बायस ये लोग एक जगह मिल गए। और इब्तिदा में तो ये सारे एक दूसरे से डर रहे थे कि ऐसा न हो कि मैं उनके सामने अपने दिल की बात रखूं और वो किसी और को बता दे। आखिरकार उनमें से एक ने कहा कि दोस्तों, कोई तो बात है कि हम इस सारे मेले और फजूलियात को छोड़कर यहाँ आ बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि हर एक अपने दिल की बात बताए कि किस चीज़ के बायस उसने बाप दादा और कौम के इस मेले और रिवाज को छोड़कर यहाँ आने में आफियत समझी। उसके जवाब में एक ने कहा कि मुझे तो अपनी कौम की ये रस्म बिल्कुल नहीं भाती। जब हमारा तुम्हारा खालिक एक अल्लाह है तो हम उसको छोड़कर उन दूसरे माबूदों की पूजा क्यों करें। दूसरे ने कहा, यही बात मुझे भी यहाँ लेकर आई है। फिर तीसरे ने भी इस बात की तायीद की और फिर चौथे ने। इस तरह इन लोगों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से की। अब ये सब लोग मजहबी, नज़रियाती और रूहानी तौर पर एक थे, इसलिए फितरती तौर पर इनमें एक ताल्लुक़ कायम हो गया और एक मोहब्बत पैदा हो गई। अब इन लोगों ने एक जगह मुकर्रर कर लिया और वहाँ आकर ये लोग एक दूसरे से मिलते और एक अल्लाह की इबादत करते। आखिरकार ये ख़बर उनकी कौम में फैल गई कि चंद नौजवान बुतों से बागी होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये ख़बर बादशाह तक भी जा पहुँची। बादशाह ने हुक्म दिया कि नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसके सामने पेश किया जाए। फिर सबने मिलकर मशवरा किया कि अब हम इस शहर में नहीं रह सकते। रात को जब सब लोग सो गए और हर तरफ अंधेरा छा गया तो ये नौजवान खामोशी के साथ उठे, अपना सामान बांधा और शहर से पहाड़ की तरफ चल दिए। उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, वो कुत्ता भी उनके साथ चल दिया। चलते चलते दूसरे दिन को ये एक पहाड़ के पास पहुँचे। वहाँ एक गार था, तो उनमें से एक ने कहा, चलते चलते बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर उन नौजवानों ने अपने हाथों से उस गार को साफ़ किया और गार में सो गए। उनका कुत्ता गार के मुंह पर बैठकर पहरा देने लगा। थकन और रात भर पैदल चलने की वजह से उन्हें बहुत जल्द नींद आने लगी और वो सब सो गए। और यहाँ अल्लाह ताला ने उन पर एक तवील नींद तारी कर दी। इसके साथ अल्लाह ताला ने लोगों को उनसे दूर रखने के लिए 2 इंतज़ामात किए। एक तो ये कि जो कुत्ता उनके साथ आया था वो गार के दहाने पर बैठ गया था। अल्लाह ताला ने उस पर भी नींद तारी कर दी, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ था कि दूर से देखने पर लगता कि वो कुत्ता बिल्कुल चाको चौबंद है और किसी चीज़ की निगरानी पर बैठा है। इस तरह लोगों पर ऐसा तासुर कायम हुआ कि शायद इस गार में कोई ख़तरनाक डाकू रहते हैं और ये उनका कुत्ता है। दूसरा इंतज़ाम ये किया गया कि उन्होंने जिस गार का इंतखाब किया था वो शुमालन जुनूबन वाक़ थी। इस तरह इस गार में किसी भी मौसम में सूरज की रोशनी नहीं जाती थी और गार में ज़्यादातर अंधेरा ही रहता था। इस तरह अगर कोई फ़र्द गार तक पहुंच भी जाता तो उसको गार में झांकने पर कुछ भी नज़र न आता।
پھر تقریباً 300 سال بعد اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کیا اور انہیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک کہنے لگا، کل سے کچھ نہیں کھایا، اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو ہم میں سے ایک آدمی جا کر بازار سے کھانا لے آئے۔ ان میں سے یملیخہ نامی نوجوان کچھ پیسے لے کر کھانے کا سامان لینے شہر کی طرف جانے لگا۔ سب نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ کسی کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ظالم بادشاہ گرفتار کر کے قتل کر دے گا۔ جب سب نے یملیخہ کو اچھی طرح سمجھا دیا تو وہ شہر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے اور اونچی اونچی عمارتیں، سڑکیں، گلیاں سب کچھ تبدیل ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ ملک میں چلنے والا سکہ بھی بدل گیا ہے۔ جب وہ نوجوان کھانے کی ایک دکان پر گیا اور ظالم بادشاہ کے زمانے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ تو بہت ہی پرانے زمانے کا سکہ ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اس نوجوان کو قدیم خزانہ مل گیا ہے جس میں سے یہ سکہ نکال لایا ہے۔ نوجوان حیران و پریشان ہو گیا، لوگوں کو سمجھانے لگا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا سکہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ بہت نیک دل اور ایماندار تھا۔ جب اسے یہ سکہ دکھایا گیا تو اس نے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بتایا کہ 300 سال پہلے جب دقیانوس بادشاہ حکمران تھا تب یہ سکہ چلتا تھا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا کہ سب سچ بتاؤ، تو نوجوان نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بادشاہ ساری کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوان کو 3 صدیوں تک سلائے رکھا۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ تبدیل ہو گئے تھے۔ یملیخہ نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں سے ملنے گیا۔ ساتھیوں سے مل کر اس نے سارا حیرت انگیز واقعہ سنایا اور بتایا کہ بادشاہ بھی مسلمان ہے۔ ابھی وہ اپنے ساتھیوں کو یہ باتیں بتا ہی رہا تھا کہ بادشاہ خود اپنے حفاظتی عملے کے ساتھ غار تک پہنچ گیا۔ سب ساتھیوں نے بادشاہ کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بادشاہ ساتھ رہ کر رخصت ہو گیا۔ یہ سب ساتھی غار کے اندر چلے گئے اور اللہ کے حکم سے سب کے سب انتقال کر گئے۔ جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اصحاب کہف کا پورا واقعہ سنایا اور قریش لاجواب ہو گئے۔